तो क्वेश्चन है आईपीसी के सेक्शन 503 से, व्हाट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि आपराधिक अभितराज से आप क्या समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीसीजे के ईयर 2018 में पूछा जा चुका है। प्लेन लैंग्वेज में, सीधी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब अगर कोई आपके शरीर को या आपकी संपत्ति को या आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की शरीर या किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति या किसी ऐसे व्यक्ति की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, यानी कि आपके भाई, आपके पिता, आपके दादा, उनको नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। क्यों क्यों धमकी दे रहा है? उसका इंटेंशन है, क्योंकि वो उसका इंटेंशन है क्या, वो आपको डराए, आपके मन में एक अलार्म यानी कि एक घबराहट पैदा करते, ठीक है, और आपसे एक ऐसा काम कराए जो कि आप करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। तो इस तरीके का एक्ट जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहलाता है। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। यहाँ क्या बोल रहा है ये कि पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यानी कि आपको डरा रहा है, आपको सीधे बोल रहा है कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, आपके मन में डर, घबराहट, अलार्म पैदा कर रहा है। हम खाता हूँ कल का सूरज, कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे, बोल रहा है जिंदा जला दूंगा तुझे। तो उसकी जो बॉडी है, किसी व्यक्ति की बॉडी को ये नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है और उसका इंटेंशन है कि सामने वाला डर जाए, ठीक है। तो ये जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो आप, इसमें सिर्फ अलार्म पहुंचाना सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन अलार्म नहीं भी पहुंचे, कोई एक दूसरी बात मैं आपको आगे बताता हूं, कॉज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, सामने वाले से कोई ऐसा काम करवाओ जिसका वो करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूँ। छोटे रावण, इसके बाप को फोन लगा। ठीक है सरकार, अभी कॉल लगाता हूँ। सुन बे, तेरी बेटी को किडनैप कर लिया बड़े सरकार ने। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहता है तो चुपचाप काले नाले के पीछे आ जा 10 लाख रुपए लेकर के, और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश मत करियो। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो लड़का है, इसने इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और ना इसके फादर को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये गुंडा काले शर्ट में, जो कालिया नाम है इसका, ये इस लड़की के पिताजी को धमकी दे रहा है, डरा रहा है कि आपकी लड़की की जान को खतरा है, हम आपकी लड़की की जान को खतरा पहुंचा सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं, और आपको उसके बदले एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसके लिए आप लीगली बाउंड नहीं है। तो यहाँ पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के सारे एसेंशियल फीचर्स कंप्लीट हो रहे हैं। एक और बार आपको लगाता हूँ। सुन बे, तेरी बेटी को किडनैप कर लिया बड़े सरकार ने। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहता है, यहाँ पर उसने इसके फादर को धमकी दी। काय की धमकी दी? धमकी दी किसी ऐसे पर्सन की बॉडी को हर्ट करने की जिसमें वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो चुपचाप काले नाले के पीछे आ जा 10 लाख रुपए लेकर के। अब ये 10 लाख रुपए मंगा रहा है, इसका इंटेंशन है कि सामने वाले यानी कि लड़की के फादर से ऐसा काम कराए जिसके लिए करने को वो लीगली बाउंड नहीं है। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश मत करियो। अब बोल रहा है पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना, अगर किया तो तुम्हारी लड़की को नुकसान हम पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में क्रिमिनल इंटिमिडेशन के सारे जो है इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए थ्रेट टू इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिसीज पर्सन। डिसीज पर्सन यानी कि आपके परनाना। फॉर एग्जाम्पल मैं अलादीन मेरा नाम है, मैं आपको कॉल करता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ, हेलो, तेरे दाना की मेरे पास वीडियो है जिसको मैं अगर लीक कर दूंगा तो पूरी दुनिया में उनकी बदनामी हो जाएगी। वो वीडियो बहुत ही अश्लील है, मेरे को 10 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरी वीडियो, दाना की जो वीडियो है, तेरे परनाना की वीडियो जो है वो मैं लीक कर दूंगा। इस तरीके से आपके पास मैं का फ़ोन करता हूँ, मेरा नाम अलादीन, फॉर एग्जांपल अलादीन आपके पास फ़ोन करता है, आपको ऐसा धमकी देता है, तो ये जो धमकी है सेक्शन के अंडर में आएगी। भले ही वो जो डिसीज पर्सन है जिनकी मौत हो चुकी है उनकी रेपुटेशन को हानि हो रही हो। अब एक और एग्जांपल, इसका इलस्ट्रेशन जो है ये आईपीसी में दिया हुआ है, एग्जैक्ट ये इलस्ट्रेशन है। ए, फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग बी टू रेजिस्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ सिविल सूट
अब मेरा नाम अलादीन है ए से, और बी से आपका नाम बाबू राव है। अब मैंने बाबू राव को धमकी तो दे दी थी कि तुम्हारे नाना का वीडियो वायरल कर दूंगा, लीक कर दूंगा, उनका अश्लील वीडियो लीक कर दूंगा। अब आप बाबू राव लेकिन चालाक निकले। आप बाबू राव ने क्या किया, आपने मुझे पैसे तो नहीं दिए, आपने पुलिस में एफआईआर जरूर कर दी, और अब आप मेरे खिलाफ सिविल सूट भी ला रहे हो। अब मैं आपको फिर से फ़ोन लगा के धमकी देता हूँ, मैं अलादीन, आप बाबू राव, मैं आपको धमकी देता हूँ कि सुन बे, अगर तूने मेरे खिलाफ सिविल सूट फाइल किया ना तो तेरा घर जला दूंगा। तो ये जो मैंने धमकी दी है, ये मैंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, ठीक है ना। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन तो ये आप समझ गए होंगे। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की सज़ा मैं आपको बता देता हूँ। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की सज़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, पनिशमेंट जो है सेक्शन 506 में दी गई है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट क्या है, लिखा हुआ है कि whoever commit the offense of criminal intimidation shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine, यानी कि 2 साल तक की सजा मिल सकती है, या जुर्माना, या 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों आपको सजा में मिल सकता है। लेकिन इसमें आगे ही इसी धारा में दिया हुआ है कि अगर आपने किसी को धमकी दी, काय की धमकी दी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया, किसी को मार डालने का, जान से मार डालने का, या फिर ग्रीवियस हर्ट करने का। ग्रीवियस हर्ट बोले तो उसकी हड्डी तोड़ दो, उसके दांत तोड़ दो, या उसकी आँख फोड़ दो, या उसका कान खराब कर दो, या उसके चेहरे पे डिफेस कर दो, ये सब ग्रीवियस हर्ट में आता है। तो अगर ऐसी आपने धमकी दी है तो आपको 7 साल की सजा मिलेगी। सेम तरीके से आगे लिखा है कि आपने किसी को कत्ल करने की, जान से मारने की धमकी दी है तो भी आपको 7 साल तक की सजा मिलेगी। अगर आपने ग्रीवियस हर्ट की दी है तो भी 7 साल तक की सजा मिलेगी। अगर आपने बोला कि किसी की प्रॉपर्टी को आग से डैमेज कर दोगे, यानी कि घर जला दोगे किसी का, या किसी गाड़ी में आग लगा दोगे, ऐसी आप धमकी देते हो तो 7 साल तक की सजा मिलेगी। या फिर ऐसा कोई अपराध करने की धमकी देते हो जिसकी सजा मृत्युदंड है, डेथ पेनल्टी जिससे मिलती है, तो भी आपको 7 साल तक की सजा मिलेगी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में। उसके बाद आप किसी को ऐसे अपराध करने की धमकी देते हो, यानी किसी को ऐसे अपराध से डराते हो जो अपराध लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, तो आपको 7 साल की सजा मिलेगी। या फिर ऐसा कोई इम्प्रिजनमेंट करने कोई ऐसे अपराध की धमकी देती हो जिसकी सजा में 7 साल आपको जेल मिल सकती है। या फिर आप किसी वुमन के खिलाफ अपराध करने की धमकी देते हो, अनचास्टिटी यानी उसकी पवित्रता के खिलाफ आप अपराध करने की धमकी देते हो, अपराध करने की धमकी देते हो, और ऐसे अपराध से नुकसान पहुंचाने की धमकी दे के क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हो। इन सब ये जो ग्राउंड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 7 साल तक की सजा मिल सकती है, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों, 7 साल की सजा भी और जुर्माना भी। तो अब हम बताते हैं कि ऑफेंस की प्रकृति क्या है। ये जो ऑफेंस है 506 आईपीसी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, यानी कि इसमें आपको पुलिस बिना वारंट के कभी गिरफ्तार नहीं करेगी, और अगर कोर्ट आप जाते हो तो आपको बेल भी मिल जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के स्टेट में ये जो ऑफेंस है, ये नोटिफिकेशन जो था 1975 में आया था, उस नोटिफिकेशन के अनुसार ये ऑफेंस एमपी में कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। कॉग्निजेबल यानी कि आपको इस अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो इसीलिए एमपी में आमतौर पे ज़्यादातर अपराधों के चालान में ये धारा लगी ही रहती है 506। तो ये था क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में कंप्लीट इन्फो।